गलत मैसेज आता है। हम दिल्ली के सैनिक भवन में मौजूद हैं, जहाँ पे हमारे साथ में सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले ट्रस्ट के प्रेसिडेंट श्रीपाद सैनी जी भी हमारे पास में मौजूद है। अभी हाल ही में इन्होंने अतिथि के अथक प्रयास से हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जी ने खुद आके इस भवन में विभिन्न मूर्तियों का उद्घाटन किया और साथ में अन्य कार्यकलापों में आज हम बात करने के लिए मौजूद है। फादर, प्रोग्राम की पूरी दिल्ली में वाहवाही हो रही है, मैंने प्रोग्राम की शुरुआत करी है, आप तो छा गए पूरी दिल्ली में। देखिए, सर्वप्रथम मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं और आपका भी धन्यवाद जो आप पूरी दिल्ली के अंदर ये प्रचार कर रहे हैं। 22 फरवरी को हमारे इस भवन का उद्घाटन था और हमारी मूर्तियों का अनावरण था, जो हमारे महाराजा सूरसैनी, महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्री ज्योतिबा फुले, इनका सबका अनावरण माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के द्वारा यहाँ हुआ है। और इसके साथ साथ हमारे काफी सारे एमपी और एमएलए मंत्रीगण भी यहाँ पे आए थे समाज के। तो ये अथक प्रयास सिर्फ मेरा नहीं रहा, मेरी पूरी टीम का रहा है। सब लोगों ने मिलकर ये प्रोग्राम किया और सब लोगों ने मिलकर इस भवन की संरचना की और ये भवन बनाया है। क्योंकि हम सैनी भवन में मौजूद है और सैनी संस्था के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सैनी समाज के बारे में बात कर ली जाए। एक आदमी सीएम बन गया है हरियाणा, आगे विशालकाय भवन पूरे आउटर दिल्ली में किसी अन्य ऊंची जाति कहलाने वालों का भी नहीं है, जितना भव्य महल जैसा आपने खड़ा किया है। माना जाए कि सैनी समाज ने अब इस वर्तमान समय में बहुत तरक्की कर ली है। देखिए, ऐसा नहीं है, बाकी लोगों के भी भवन अच्छे हैं, हम किसी के भवन से अपना कंपैरिजन नहीं करेंगे, पर हमारे समाज ने मिलके, हमारे सभी साथियों ने मिलके इस भवन को अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश की है। हम कभी भी किसी से दूसरे समाज से कंपेयर नहीं करेंगे, पर हाँ ये है कि इस तरह का भवन हमारे समाज का नहीं था, जिस तरह का भवन हम लोगों ने मिला पूरी दिल्ली में नहीं था, जो हमने अब ये खड़ा किया है सबने मिलके। थोड़ी विशेषता इस भवन की विशेषताएं बताते हुए प्रकाश। देखिए, भवन की विशेषता ये है कि इस भवन के अंदर ये ट्रस्ट का भवन है, सावित्री ज्योतिबा फुले ट्रस्ट है। ये कोई आम आदमी की जगह नहीं है, आम आदमी का भवन नहीं है, ये समाज का भवन है। इंटरनेशनल सैनिक सेवा समाज भवन के नाम से इसमें रखा गया है। जो हमारे परिवार आसपास में रहते हैं, जो पूरा समाज, ना कि हमारा सैनिक समाज, पूरा समाज इसके अंदर, चाहे वो ऊंची जाति से हो, चाहे नीची जाति से हो, चाहे SC ST OBC, सभी लोग इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं, सभी के लिए द्वार खुले हैं। इसके अंदर एक व्यवस्था हमने की है, जो बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार है और IAS UPSC की तैयारी करना चाहते हैं और जिनके पास फंड नहीं है, क्योंकि इस तैयारी को करने में काफी पैसा लगता है, उनके लिए हमने यहाँ प्रोविजन रखा है कि वो इस भवन में आकर अपनी तैयारी कर सकता है। यहाँ पे हम लोगों को सुविधा देंगे और निःशुल्क सुविधा देंगे। थोड़ी बहुत अगर सुविधा शुल्क लिया जाएगा तो हॉस्टल के नाम पर लिया जाएगा, अदरवाइज यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट IAS और IPS UPSC की तैयारी की जाएगी। समाज के अंदर दिल्ली में कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, सैनी समाज ने सबने मिलकर कार्य किया और जितने भी समाज के फंक्शन होंगे, जिस भी तरह का है, चाहे वो लड़की लड़कों के लिए मैरिज का हो, चाहे उनके जो ना आगे बच्चे ढूंढने का हो, चाहे प्रभावशाली जो प्रतिष्ठावान बच्चे हैं उनका सम्मान हो, चाहे हमारे नेताओं का सम्मान हो, ये होल सब जगह काम आएगा। जो हमारी समाज की विडोज लेडी होंगी, जो हमारे दूसरे तबके डाउन होंगे, उनके उत्थान के लिए कार्य किया और यह बहुत तरह के नाना प्रकार के कार्य किए जाएंगे। शब्दों को निश्चित करते हैं, कितने गज में ये भवन बना हुआ है और कितना मंजिल बनकर तैयार किया जाएगा? देखिए, 1400 गज के अंदर भवन है, इसका 300 फीट का हमारा फ्रंट है। इसमें A B C और D 3 विंग है। A विंग के अंदर हमारे कमरे हैं, जिसके अंदर हमारे 2 मंजिल बनके 16 कमरे तैयार हो चुके हैं। उसके बाद हमारा B विंग है। B विंग में एक हमारा B1 में हमारी जो महात्माओं के स्टैचू लगे हुए हैं, वहाँ मूर्तियां लगी हुई हैं, वो हैं। उसके बाद हमारा एक हॉल है, जर्नल हॉल है, और फर्स्ट फ्लोर पे एक फिर हमारा AC हॉल है, जिसमें ब्याह शादी और बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। सेकंड फ्लोर पे हमारा B विंग के अंदर बच्चों की पढ़ाई के लिए, जो हम UPSC की तैयारी की बात कर रहे हैं, वो है। इतना भवन हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद हमारा एक किचन होगा, जो रसोई घर कहलाएगा, जो बड़े फंक्शन होंगे उसके खाने के लिए ग्राउंड फ्लोर पे C विंग में
सी विंग के ऊपर लाइब्रेरी होगी, कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, क्या बात है। और उसके ऊपर हमारा 2 फ्लोर का ऑडिटोरियम होगा। अब हमारा आ जाता है बैक साइड में डी विंग, जहाँ हमारे ऑफिसेज होंगे, ऑफिस के साथ जनरल वॉशरूम वगैरह होंगे। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रेस्टोरेंट कह सकते हैं आप, या कैंसल के लिए हम रेडी करेंगे। अभी हमारा 65 to 70% वर्क हो चुका है, 35% वर्क है, और आगे इस वर्क को भी कंप्लीट करने का कार्य करेंगे। जिस बात की वाकई कदर करी जाएगी वो ये आपने देखा किस तरीके से स्ट्रक्चर के बारे में बारीकी से डिटेल से बताया और उसकी स्पेशलिटी बताई। ये वो भी तो आमतौर पर भवनों के कई मालिकों और बिल्डरों के पास नहीं होती। अब आ जाते हैं इलेक्शन के ऊपर। दर्शकों को बता दूं कि शांतिबाई ज्योतिबा फुले ट्रस्ट के इलेक्शन की भी गतिविधियां इसी फरवरी मार्च के तहत है। अच्छा, पहले क्या होता था श्रीपाल जी कि जिन फिल्मों में अमिताभ बच्चन मेहमान कलाकार के तौर पर बुला लिया जाता था, फिल्में हिट जाती थी, तो माने नायाब सिंह सैनी को लाने का जो आपने चमत्कार कर दिया, तो सारे वोटरों ने हीरो आप ही को मान लिया है। ऐसा नहीं है, देखिए वो सबकी इच्छा थी। हमारे मुख्यमंत्री समाज का बड़ा पद है और समाज का भवन है, तो इसमें ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने आग्रह किया और वो आने के लिए तैयार हो गए। ये हमारा सौभाग्य है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आए। हमने इनविटेशन रेखा जी को भी भेजा था, क्योंकि दिल्ली में हमें, पर उन्होंने भी यस कह दी थी, लेकिन किसी कारणों से उनको बंगाल जाना पड़ गया, उनकी ऑफिशियल बंगाल जाना पड़ा, इस कारण से वो नहीं आई। आगे हम कोई भी प्रोग्राम करेंगे, रेखा गुप्ता जी को भी सहसम्मान बुलाएंगे यहाँ पर। रही आपने बात की इलेक्शन की, देखिए हमारी 8 तारीख को एक आम सभा की मीटिंग हुई थी, जो कि इलेक्शन से पहले और कार्यकाल खत्म होने से पहले होती है। आम सभा की मीटिंग ने सर्वसम्मति से जो 2-3 हमारे पॉइंट आए थे, वो सर्वसम्मति से मान लिए थे, और इसमें सर्वसम्मति से ये मान लिया था कि जो अगली टीम है, जो श्रीपाल सैनी या मेरी अध्यक्षता में जो टीम कार्य कर रही है, वो करती रहेगी, और सब लोगों ने उसको जो है ना मान लिया था। लेकिन वहां पे मैंने थोड़ी अपनी अव्यवस्था दिखाते हुए मैंने कहा था कि हम ये नहीं कर रहे, लेकिन चारों तरफ से समाज का प्रेशर बना हुआ है। अब इसमें क्या होता है, हम इलेक्शन भी करा सकते हैं, इलेक्शन के लिए हम जा रहे हैं। दूसरा क्या है कि आज भी हमारी एक समीक्षा मीटिंग हुई है, उसमें भी लोगों ने ये आग्रह उन्हें किया है। अब देखते हैं, हमारी एक मीटिंग बुलाएंगे कि हम देखेंगे किस किस बिंदुओं पे प्रकाश डालेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और समाज के उत्थान के लिए, इस भवन के उत्थान के लिए जो बन पड़ेगा हम करेंगे। अब गंभीर चर्चा से हटके थोड़ी हल्की फुल्की बातों पे आ रहे हैं। सत्र की मनरंगी होली का त्योहार की सब तरफ छाया छा चुकी है, तो प्रसन्नचित्त मन से ये त्योहार मनाया जाता है। सैनी समाज और अन्य सभी समाज को होली के पावन अवसर पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी समाज को ये होली का जो पावन अवसर है, इसके ऊपर जो होली का दहन हुआ है, या प्रहलाद जी का जो है ना इसमें बचना हुआ है, जिस भी तरीके से, मैं सभी समाज को, ना कि केवल सैनी समाज को, सभी समाज को मैं जो है ना इसके लिए बधाइयां देना चाहूंगा। और सभी समाज का ये ऐसा रंगों का त्योहार है, ये ऐसे रंगों का त्योहार है कि पूरे साल में जो भी आपसी मतभेद होते हैं, उन मतभेदों को भूलकर इस त्योहार पे रंग लगाइए और एक दूसरे के गले मिलिए, और एक दूसरे में जिस तरीके से सारे रंग मिल जाते हैं, इस तरीके से हम सबको मिल जाना चाहिए। सर्व समाज के लिए मैं यही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।